हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन। आप सबका कैसे हो भाई सब? आई होप कि आप सभी बढ़िया हो, बढ़िया तरीके से जा रही है आपकी प्रिपरेशन रिवीजन। अब 2 दिनों के बाद आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन चल रही है। अब बात करते हैं उन सिली मिस्टेक्स की जो आप एग्जाम्स में बहुत ज्यादा करके आओगे या फिर इन 2 दिनों में जो आपने नहीं करनी है। अदरवाइज क्या हो सकता है भाई, जो आप एम लेके चल रहे हो ना 98% का, वो कहीं 60-65 तक ना रह जाए। और इस वीडियो में हम प्रिपरेशन की भी बात करेंगे और जो सिली मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है उनकी बात करेंगे। बहुत बढ़िया ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। और बेटा जी, पिछले 8-9 दिनों से रेगुलर आपके लिए दिन रात कंटेंट आ रहा है। आई होप आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो रहा होगा। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले 2-3 बातें मैं बता दूं कि जिस बच्चे को ना पता हो, बेटा एक ही वीडियो में पूरी की पूरी क्लास 12 की केमिस्ट्री करवा रखी है, टर्म 2 की। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लो, क्लास 12 टर्म 2 केमिस्ट्री इन वन शॉट बाय भारत पंचाल सर। 12 घंटे की वो वीडियो है, 1.5x की स्पीड में देखो, मजा आ जाएगा। पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर किसी में स्टिल कॉन्फिडेंस की में, हाँ जिसने कर लिया उसको जरूरत नहीं है। इसके अलावा पूरी केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं। बहुत सारे बच्चों को नोट्स नहीं मिल रहे हैं, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर सर्च कर लो टर्म 2 केमिस्ट्री नोट्स बाय भारत पंचाल सर, फायदा होगा। अब देखो, एक और बात है, अगर कोई बच्चा बिल्कुल स्टैंड करता है 0 to 10%, 20% तक, उसको ये सर मैं क्या पढ़ूं, बेटा जी एक वीडियो बना रखी है आप लोगों के लिए, फुल मार्क्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को करवा रखे हैं, उनको जरूर देख लेना। हर एक चैप्टर में से 2-3 टॉपिक है, उनको अपने बहुत बढ़िया डिटेल में करना है। और अगली चीज आपके लिए क्या करवा रखी है बेटा जी, एक ही वीडियो में पूरी केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये 5 से 6 घंटे की वीडियो है भाई साहब, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। जब आप सैंपल पेपर करने जाते हो, सैंपल पेपर आपको करने पड़ेंगे, करने भी चाहिए, तो आप देखो कि किसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। आप वन शॉट से कंसेप्ट देख सकते हो, आपने पहले से चैप्टर पढ़ रखे हैं, बट एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर किन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो इस वीडियो में करा रखा है। इसको अच्छे से देख लेना। और इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। अब सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि सबसे बड़ी गलती जो आजकल आप लोग कर रहे होंगे, एक टॉपिक पर टिक जाना, एक टॉपिक से चिपक जाना। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो और 1-2 टॉपिक आपको हैंग कर जाए, और वो टॉपिक उतने स्कोरिंग नहीं है। देखिए बेटा, ये एंड का जो टाइम होता है ना, ये बहुत प्रीसियस टाइम होता है। हाँ, अगर आप ऑलरेडी 90 पर स्टैंड करते हो, अपने पूरा सिलेबस अच्छे से कर रखा है, आपके 1, 2, 4, 8 टॉपिक रहते हैं, आप उनको करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया बात है, उनको पक्का करो। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा और वो एक टॉपिक पे बैठ रहा है, वो बहुत बड़ी गलत बात हो जाएगी। ठीक है, अब एक टॉपिक 1-2 नंबर का आ जाएगा, बट आप उसमें अपने 35 नंबर मार्क्स की तो बलि नहीं दे सकते ना भाई। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप लोगों ने एक टॉपिक पर नहीं बैठना है। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो छोड़ दो। क्लियर है? पहले एक बार सिलेबस निपटाओ, वो सबसे जरूरी है, सिलेबस कंप्लीशन करना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लेस प्रेफरेंस टू मोर स्कोरिंग टॉपिक या मोर स्कोरिंग चैप्टर। मैं एक बार आप लोगों को वेटेज बता देता हूं भाई साहब। सीबीएसई ने जब 2 सैंपल पेपर रिलीज किए तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अच्छा ये इस तरह से है वेटेज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 2 + 3 मार्क्स के क्वेश्चन बने थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा 5 मार्क्स का बना था, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा 5 मार्क्स का था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, ये भी हमारे कितने मार्क्स का बना था बेटा जी, 5 मार्क्स का। सरफेस केमिस्ट्री हमारा 3 मार्क्स का है। आप उस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हो, लेस इंपॉर्टेंस टू मोर स्कोरिंग चैप्टर या मोर इंपॉर्टेंस टू लेस स्कोरिंग चैप्टर। अब सरफेस केमिस्ट्री 3 नंबर का आता है, कई बच्चे उसी में पूरा पूरा दिन निकाल रहे हैं। अरे भाई, मानना कि ये चैप्टर बहुत लेंथी है, बट इस चैप्टर के लिए आप बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाओ, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लोगे, उससे भी आपको बहुत ज्यादा आइडिया हो जाएगा। वन शॉट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, मोर देन इनफ है। मतलब 3 घंटे में आपका चैप्टर रेडी, 3 नंबर देके चला जाएगा वो। आगे बढ़ते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपका 6 मार्क्स का आएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका 3 मार्क्स का आएगा। 3 मार्क्स है, बट टाइम बहुत कंज्यूम करता है ये, आप इसको ज्यादा टाइम दे रहे हो। अब आपका एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है और आप इसको टाइम नहीं दे रहे हो। ठीक है, अमाइंस है, अमाइंस 6 नंबर का, आप इसको टाइम नहीं दे रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। ये वीडियो आपको लगभग 4:30 तक मिल जाएगी। इसके बाद आपके पास आज के दिन के 7 से 8 घंटे हैं। आप 7 से 8 घंटे के अंदर आज कम से कम 10-12 नंबर पक्के कर सकते हो, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। और अगर सब कुछ पढ़ चुके हो तो बढ़िया से रिवीजन भी आप लोग कर सकते हो। तो बेटा, जो आपके स्कोरिंग चैप्टर है ना, इनको बहुत अच्छे से करना है। इनको तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है। ये इसका मतलब ये नहीं कि इनको नहीं करना है, इनको भी करना है, इनको भी करना है, बट आप इनको बाद में देखो।
पहले इनको पक्का कर लो, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, जिनसे सबसे ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। अब एक दो बात और करेंगे, कुछ बच्चों को केस स्टडी डरा रहे हैं, आएंगे इस पॉइंट पे। अब एक स्केड्यूल प्रिपरेशन बोलते किसे हैं? एक प्रॉपर शेड्यूल में प्रिपरेशन करो। आप किसी भी चैप्टर को कब बोलोगे कि उस चैप्टर की पूरी तैयारी होगी? देखो बेटा, आज मैं सुबह सैंपल पेपर देख रहा था आप लोगों के लिए, तो देखा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करवा दिए हैं इन बच्चों को ऑलरेडी। आज जब मैं केस स्टडी कर रहा था, तो केस स्टडी में भी क्या था, केस स्टडी में भी मैक्सिमम क्वेश्चन करवाए हुए थे। एक आधा क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से निकल के आ रहा था जो ना करवाया हुआ, वरना सब कुछ आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। अब पॉइंट पे आते हैं, जब भी आप किसी चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हो, आप देखो कि क्या आप उसका वन शॉट कर चुके हो, कहीं से भी कर लो, हमने करा रखे वो भी देख सकते हो, बाकी जो आपका दिल करे। क्या आप उसके नोट्स कर चुके हो रिवाइज? जो शॉर्ट नोट्स हैं, डिटेल नोट्स आपने कभी बना रखे होंगे वो देखो, वरना अभी तो शॉर्ट नोट्स पढ़ने का टाइम है। क्या आपसे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनने हैं? ये मस्ट है, ये मस्ट है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे जरूर बनने चाहिए। 5 ईयर्स मैंने करा रखे हैं, 10 ईयर आप खुद से कर सकते हो, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर होगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। आगे बढ़ते हैं, मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन बता रखे हैं, वो जरूर होने चाहिए। हर एक चैप्टर में से 7-8 क्वेश्चन है। ये जो वीडियो है ना, ये वाली फुल मार्क्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इसमें साथ के साथ मैंने आपको इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मार्क करा रखे हैं बेटा जी, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या सर, सैंपल पेपर के क्वेश्चन। सैंपल पेपर आपने खुद से भी बनाने हैं। सैंपल पेपर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज आज से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। कोशिश करूंगा आज 4 चैप्टर के सैंपल पेपर के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाए, 4 चैप्टर के सैंपल पेपर क्वेश्चन आपके हो जाए, या फिर आप सैंपल पेपर पूरा भी ट्राई कर लो। भाई इतना कुछ अगर आपने कर लिया ना पूरी केमिस्ट्री में, 8-9 दिन से जो लगातार पढ़ाई करवाई जा रही है, अगर आपने इतना कुछ पढ़ लिया ना, आप सैंपल पेपर खुद से बनाने लग जाओगे। मतलब नहीं बनता कि आपको कोई क्वेश्चन इधर का उधर हो जाए। अगर हो सकता है एक सैंपल पेपर में का तो क्वेश्चन बाहर से, तो पढ़ लो ना उसे, 2 दिन है, 2.5 दिन है, उसका यूज करो अच्छे से। भैया इस टाइम का सोना काम नहीं आएगा, इस टाइम को सोना तुम्हें बाद में बहुत रुल आएगा, इस टाइम का पढ़ना तुम्हारे काम आएगा। एक्स्ट्रा पढ़ो तभी एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे। अगर कहीं पर, और स्टिल कुछ बच्चे बोलेंगे देखो यार, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ 2 दिन में पढ़ूं और 35 आउट ऑफ 35 ले आऊं, शायद कुछ तुक्का लग सकता है, बट हाँ अगर आप फेलियर स्टूडेंट हो, आप पासिंग रेंज में आ सकते हो इन 2 दिनों का अच्छे से यूज करके, ठीक है। ये मैं गारंटीड बोल सकता हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ पढ़ो 2 दिन 35/35 आ जाएंगे, वो मतलब कहते हैं ना, वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो गए, मतलब वो रियलिटी से कोसों दूर है, क्योंकि 2 दिन में बहुत ज्यादा डाटा स्टोर करना रहेगा, तो उसके लिए फायदेमंद नहीं है। मैं आपको बोलूंगा स्कोरिंग चैप्टर पढ़ो, उनके वन शॉट देखो, नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लो, और सैंपल पेपर में करवा रहा हूं। और सैंपल पेपर में बच्चों को, अच्छा एक सिली मिस्टेक्स बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बच्चे नहीं देखते हैं। जैसे कि एक जगह क्वेश्चन आएगा, आप लोग बोलोगे कि अरे नहीं सर ऐसा हम नहीं करेंगे। एक जगह क्वेश्चन आ गया, प्रोपेनॉन से बनाना है आप लोगों ने प्रोपेन। अब इस क्वेश्चन को, ठीक है प्रोपेनॉल देख लिया, प्रोपेनॉल देख लिया, मान लो प्रोपेनॉल भी नहीं लिखेंगे भाई साहब, लिख देंगे CH3OH। देखो बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको केमिस्ट्री का पेपर आता है नहीं आता है, आपका केमिस्ट्री का पेपर टाइम से पहले होगा। अगर आता है, देखो केमिस्ट्री में आप अपनी तरफ से बना के स्टोरीज नहीं लिख सकते, टू दी पॉइंट रिएक्शन होगी, टू दी पॉइंट न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, तो टाइम से पहले खत्म होगा। और जिसको नहीं आता वो तो घर से ही पेपर खत्म करके गया है। तो भाई साहब जरूरी है आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, ऐसा ना हो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, या फिर न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा होगा, न्यूमेरिकल में बच्चे स्टेटमेंट सही से नहीं पढ़ते, ठीक है। अब जैसे कि जैसे अब ये प्रोपेनॉन को प्रोपेनॉल पढ़ लिया, इससे प्रोपियन बनाना है, तो मतलब इधर क्या डाल देंगे, मान लो H2SO4 डाल देंगे, ठीक है ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, बट ये प्रोपेनॉन था। प्रोपेनॉन बोले तो ये कुछ ऐसे था, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। इसकी रिएक्शन LiAlH4 के साथ करवानी थी, तब आपने आगे बढ़ना था, इस तरह से चलना था बेटा, तब होगी रिएक्शन, अदरवाइज नहीं होगी। अब क्या होता है, टाइम आपको मिनट में दे रखा है, बोल दिया डाटा आपको सेकंड्स में लेके जाना, आप सेकंड्स में नहीं लेके गए, गलत हो जाएगा। अभी जैसे मैं अभी केस स्टडी करा था, वो मुझसे गलती हुई है। अब अगर टीचर गलती करे बच्चों से तो बहुत इजीली हो जाएगी, तो मैं दोबारा बोल रहा हूं आप लोगों को गलती नहीं करनी। और इन गलतियों को कब ठीक कर सकते हो, आप कम से कम 3-4 सैंपल पेपर लगा लो, खुद से हाथों से सॉल्व करके नहीं लगा रहे हो तो एक बार बुक में ही पढ़ लो, उसको क्वेश्चन सोच लो, आंसर सोच लो कि हाँ यार ये है। वैसे तो आज मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप में आपको 10 से 12 सैंपल पेपर भेज दूं, कोशिश प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, कोशिश करूंगा, वरना कल सुबह तक तो वो आ ही जाएंगे।
ठीक है बेटा, उन सैंपल पेपर को लगा लो आप लोग। सैंपल पेपर लगा लगा के तो आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। ठीक है, कि पेपर को किस तरह से आपने देना है, कितने टाइम में कितना टाइम किस किस पोर्शन को देना है। अब देखो, आज के लिए जो बच्चों के सबसे मुश्किल बन चुका है, जो मतलब मैं बच्चों से बात कर पा रहा हूं, बच्चे मुझे सबसे ज्यादा क्या बोल रहे हैं कि सर केस स्टडी हैंग कर रहा है। बेटा मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, आपको केस स्टडी बिल्कुल भी हैंग नहीं करेगा अगर आपने वन शॉट देख लिए है, आपको चैप्टर का ओवर आइडिया हो चुका है और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं। बस सब कुछ आपके उस केस स्टडी में ही गिवन होगा। बस आपने करना क्या है, उस केस स्टडी को ध्यान से पढ़ना है कि क्या क्या बहुत ज्यादा डाटा उसके अंदर ही गिवन है। ठीक है, और फिर खुद आपकी कुछ कॉमन नॉलेज भी होती है। ठीक है, जैसे कि एक ना एल्डिहाइड कीटोन्स की मैं केस स्टडी पढ़ रहा था, उसमें बहुत ज्यादा बातें लिखी हुई थी। तो उसमें एक बात लिखी गई, एल्डिहाइड कीटोन में से कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ लेस रिएक्टिव है। ये आपको खुद से पता है। केस स्टडी आपको आइडिया देगी कि यार ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है। अब जैसे केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, अब केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूलाज नहीं दिए होंगे उस केस स्टडी में, फॉर्मूलाज आपको खुद से आनी चाहिए। आपको ऑर्डर की यूनिट नहीं दी होंगी, वो आपको खुद से आनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट, मतलब आपका पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है केस स्टडी। आज मैंने 10 केस स्टडी करवा भी दी हैं। अब 1 to 1 पॉइंट पे आते हैं, कहां से क्या आएगा और कहां बच्चे हैंग हो रहे हैं। सबसे पहले मैं चलता हूं फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आता है और बच्चे कहां अटक जाते हैं। देखो बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री के वन शॉट आप लोग कर चुके होंगे, बढ़िया से कर भी लेना चाहिए। इससे जनरली आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। न्यूमेरिकल्स कहां से करें सर? बेटा न्यूमेरिकल्स के PYQ मोस्ट इंपोर्टेंट 15-15, 20-20 न्यूमेरिकल मैंने दोनों चैप्टर के करवा दिए हैं, वो देख लेना। एक ना साइड में प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी चैनल के साइड में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत दुनिया भी करवा रही है, बहुत दुनिया अभी करवा रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अपन सारे कंप्लीट कर चुके हैं, तो करो ना प्रैक्टिस। ठीक है, 15 से 20 न्यूमेरिकल दोनों चैप्टर के कराए हैं, जिससे आपको उनके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पता लगेंगे, आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पता लगेंगे। पॉइंट नंबर 2, इसमें से एक सरफेस केमिस्ट्री आता है जो 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और 3 मार्क्स में भी जनरली इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो बन सकते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, या फिर कोलोइड्स वाला पूरा जो डिपार्टमेंट है, लायोफिलिक, लायोफोबिक, कोलोइड्स, है ना, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वन शॉट देख के आपका बन जाएगा। अब बात बच्चों को हैंग करती है सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैंग करती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्कोरिंग भी बहुत है। और बेटा जी मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मांगती है रिपीटेड रिवीजन। जितनी ज्यादा बार रिवीजन होगी उतने कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट अलग से है, 4 घंटे का है लगभग। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से है, वो 2 घंटे का है। 4 2 6 चैप्टर आपका यहां से हो जाएगा बट स्टिल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो बेटा जी आपके लिए क्या कर रखा है, आपके लिए हमने क्या कर रखा है बेटा जी, आपके लिए हमने सारी की सारी नेम रिएक्शन एक वीडियो में करा रखी है, वहां से देख लो। अगर आपको नेम रिएक्शन हैंग कर रही है ना, वहां से देख लो। कन्वर्जेंस के रोड मैप अलग से करवा रखे हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मिलते नहीं है। भाई ये सारे का सारा काम तुम्हें पिछले 9-10 दिन में करवा रखा है। पिछले 9-10 दिन की वीडियो में चेक कर लो अपने चैनल पे जाके, आपको कन्वर्जेंस के रोड मैप मिल जाएंगे। ठीक है, फिर सर ऑर्गेनिक में कन्वर्जन आते हैं PYQ कन्वर्जन। PYQ से बाहर कोई कन्वर्जन नहीं आएगा, मुझे नहीं लग रहा कोई बन सकता है यार। 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर कन्वर्जन करवाए हैं, एक एक लाइन के हैं, उन्हें देखो, तुम्हें खुद से कॉन्फिडेंस आएगा। जब वन शॉट और कन्वर्जेंस के रोड मैप देख के पहुंचोगे ना, यहाँ तक लगा दोगे। और क्या बनते हैं आपके टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, 15-16 मिनट की वीडियो है, बढ़िया से नोट्स आप लोगों के पास भेज रखे हैं। और क्या आता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कौन लेस रिएक्टिव है, कौन मोर रिएक्टिव है, ये रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं, अलग से डिपार्टमेंट करवा रखे हैं। मतलब अब क्या है मैं बताता हूं, या तो चीजों को अच्छे से समझ लो, और अगर अभी समझ में नहीं आ रही है ना, 2-3 बार उसकी रिवीजन कर लो, 2-3 बार उसको याद कर लो, हो जाएगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अब बच्चों की जो फरमाइशें चलने में वो बताता हूं। मैंने आप लोगों को पहले बोल दिया 15 से 20 सैंपल पेपर के क्वेश्चन तो चलो आज से आ ही जाएंगे चैप्टर के। इसके साथ साथ अपने चैनल पे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कौन सी वीडियो, एक तो ग्राफ की वीडियो आने वाली है भाई, ठीक है, बहुत जल्द आने वाली है। अब बेटा बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे मैं तुम्हें एनसीईआरटी का निचोड़ करवाना होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके केस स्टडी आएंगे वो एनसीईआरटी की किसी खास लाइन से उठ के आ जाएंगे। दैट्स व्हाई मैं एनसीईआरटी का निचोड़ साथ के साथ करवा रहा हूं। अगले पॉइंट पे आते हैं, ग्राफ की वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हो, और भाई साहब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की डिटेल वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग, आ जाएगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बहुत डिटेल में मैं करवा दूंगा। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ब्रो, 15-20 चैप्टर वाइज क्वेश्चन तो हो ही गए, ग्राफ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
और क्या ही रह गया यार, और तो कुछ रहा ही नहीं है। और एक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों को हैंग कर रहा है। ठीक है बेटा, और आपको सब कुछ प्रोवाइडेड है। कल एक बार हम लोग दोबारा मिल रहे होंगे। और देखो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप डेली की डेली ये क्यों वीडियो डाल रहे हो। देखो बेटा, दो तरह के टीचर्स होते हैं। एक वो होते हैं भैया दीदी होते हैं, वो टीचर्स नहीं होते, जो सिर्फ स्ट्रेटेजी डालते हैं, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। वो चीजें एग्जाम में काम नहीं आने वाली है, पेपर में स्ट्रेटेजी नहीं लिख के आओगे। एक टीचर्स होते हैं जो सिर्फ पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ना है बच्चों को वो सब कुछ नहीं पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि भाई सब कुछ पढ़ाऊं और बच्चों को उसका फायदा किस तरह से उठाना है। अब क्या है कि एग्जाम प्रेशर बच्चों को बहुत ज्यादा नेगेटिव करता है, सबको नेगेटिव करता है। एग्जाम डे जाते तो सबकी ऐसी तैसी हो जाती है थोड़ी थोड़ी। तो मैं तुम्हें मोटिवेट इसीलिए करता हूँ कि भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, पढ़ लो। फेलियर रेंज में हो, पासिंग रेंज में आ जाओगे, पासिंग रेंज में हो 90 की रेंज में आ जाओगे, 90 की रेंज में हो फुल स्कोर कर सकते हो। मैं सिर्फ ये एक पर्पज है रेगुलर तुम्हारे लिए वीडियो लेके आने का। और जैसे कि मैंने फर्स्ट डे जब प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई थी, मैंने उस दिन आप लोगों को बोला था चाहे कोई है नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। केमिस्ट्री के लिए आपको सेकंड पर्सन पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, आपको नोट्स की जरूरत है, वन शॉट की जरूरत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जरूरत है, सैंपल पेपर की जरूरत है, केस स्टडी की जरूरत है, कुछ भी जरूरत है भाई मैं सब प्रोवाइड करूंगा और किया जा रहा है। बस जरूरत है आपके पढ़ने की। मैं नहीं बोलता मेरी वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, इट्स ऑन यू। दिल करता है क्या करो, नहीं दिल करता मत किया करो। कहीं दिल से आए कि हाँ यार बंदा मेहनत कर रहा है, गर्मियों में बंदा पागल हो रहा है। और मैं तुम्हें बोलता हूं ना कि हाँ मैं 8 दिनों से अपने घर नहीं गया, वो ऐसा नहीं है कि मैं सिंपैथी चाहता हूं। मैं सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूं भाई अपने दिल में बिठाओ कि हाँ एक सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी ये मेहनत करनी है। एक बंदा रातों को 4-4 बजे तक जाग रहा है तो हमें भी जागना चाहिए। बाकी एग्जाम डे वाले दिन 4 बजे तक नहीं जागोगे, एग्जाम डे वाले दिन प्रॉपर सीख लोगे, बट अभी जाग सकते हो, अभी डाटा स्टोर करो। चलो यार, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कुछ भी डाउट्स रहते हैं बेटा कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और जहां पर बच्चे मुझे हैंग होते लग रहे हैं उनसे रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है उसको 2-3 बार देख लो, नोट्स सामने रख के पढ़ो, ज्यादा मजा आएगा, जल्दी समझ में आएगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।